औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका सय्यदी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालिहि वसल्लम। जिस सुहानी घड़ी चमका त्वयबा का चाँद, जिस सुहानी घड़ी चमका त्वयबा का चाँद, उस दिल अफरोज़ सात पे लाखों सलाम। फ़र्श वाले तेरी शौकत का उलू क्या जाने, फ़र्श वाले तेरी शौकत का उलू क्या जाने, खुसरवा अर्श पे उड़ता है फरेरा तेरा, खुसरवा अर्श पे उड़ता है फरेरा तेरा। हश्र तक डालेंगे हम पैदाइशे मौला की धूम, हश्र तक डालेंगे हम पैदाइशे मौला की धूम। मिसले फ़ारस नजद के क़िले गिराते जाएंगे, खाक हो जाएं अदू जलकर मगर हम तो रज़ा, दम में दम जब तक है ज़िक्र उनका सुनाते जाएंगे। नाज़रीन इकराम, खीरी.com के सभी सामीन, सभी नाज़रीन, तमाम दर्शकों को ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की दिल की हज़ार गहराइयों से मुबारकबाद। नाज़रीन, आज 11 रबीउल अव्वल शरीफ है और इस वक्त मैं खीरी टाउन के उस मकाम पर खड़ा हूँ जिसे सुन्नी इमामबाड़ा के नाम से जाना जाता है। और खीरी का जो तारीख़ी जुलूस मोहम्मदी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम निकलता है, बरामद होता है, उसका आगाज़ इसी जगह से, इसी मकाम से परचम कुशाई के साथ में होता है। नाज़रीन, कल इंशाअल्लाह ताला यानी 12वीं रबीउल अव्वल शरीफ को, 12 रबीउल अव्वल शरीफ को पूरी दुनिया में ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का जश्न मनाया जाएगा। नाज़रीन, हमारे लखीमपुर खीरी ज़िले में भी बेशतर मकामात पर ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के मौके पर जुलूस मोहम्मदी बरामद होते हैं। लखीमपुर खीरी के डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर लखीमपुर में भी शानदार जुलूस मोहम्मदी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम निकलता है। और इसके अलावा मुस्लिम अक्सरियती कस्बा खीरी, जहां मैं इस वक्त खड़ा हूं, यहां भी बहुत ही तारीख़ी, शानदार और अदब व एहतराम के साथ जुलूस मोहम्मदी बरामद होता है। आज मैं ख़ास तौर से यहाँ पर कुछ अपील आपसे करने के लिए खड़ा हुआ हूँ। सबसे पहले तो मैं ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मुबारकबाद पेश करता हूँ और उसके बाद में आपसे गुजारिश यही है कि जुलूस मोहम्मदी की 50 साल पुरानी जो तारीख़ इस कस्बे की रही है, इस कस्बे में हमेशा जुलूस मोहम्मदी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इंतहाई तुज़्को एहतशाम, इंतहाई अक़ीदत व एहतराम के साथ बरामद होता रहा है। और जुलूस मोहम्मदी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम में इसके तक़द्दुस का, इसकी पाकीज़गी का, इसकी पवित्रता का ख़ास ख़याल रखा जाता है। तो नाज़रीन, खीरी.com की आपसे यही गुजारिश है कि जुलूस मोहम्मदी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के तक़द्दुस का पूरी तौर से ख़याल रखा जाए और जुलूस मोहम्मदी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के लिए जो इसकी मरकज़ी कमेटी है अंजुमन रूह कायनात, उसने जो दिशा निर्देश दिए हैं, जो डायरेक्शंस दिए हैं, उन डायरेक्शंस के तहत ही जुलूस मोहम्मदी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम में शिरकत किया जाए। सभी अंजुमनों से ये बहुत ही मोहब्बतों के साथ गुजारिश है कि अंजुमने जुलूस के तक़द्दुस को पूरी तरह से बनाए रखें, हमेशा बनाए रखती हैं। लेकिन एक डीजे का सवाल उठता है और कई साल से डीजे के लिए हमारे उलमाए इकराम और ख़ास तौर से उलमाए अहले सुन्नत वल जमात बरेली शरीफ से इसके लिए बराबर अपील भी जारी होती है कि जो डीजे से एक हंगामा बर्पा होता है जुलूस के दौरान, उसके जुलूस मोहम्मदी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जो पाकीज़गी है, जो उसका तक़द्दुस है, कहीं ना कहीं उस पर मनफ़ी असर उसका पड़ता है। तो थोड़ा सा इस चीज़ का ज़रूर ख्याल रखें। मैं आपसे हरगिज़ ये नहीं कह रहा हूँ कि आप डीजे लेकर ना आएँ, बहुत सी अंजुमनों ने डीजे का इंतज़ाम किया होगा, लेकिन इतना ज़रूर आप कर सकते हैं कि डीजे पर इस तरह की नाशरीफ़ ना लगाई जाएं जिनमें म्यूज़िक होती है, क्योंकि वही म्यूज़िक शोर शराबा की वजह बनती है और जिससे बाज़ औक़ात लोगों को परेशानियाँ होती हैं। डीजे अगर आपने कर ही लिया है तो उस पर नाशरीफ़ और एक महदूद दायरे के अंदर रहते हुए कम आवाज़ रखते हुए नाशरीफ़ ज़रूर उस पर नाशरीफ़ पढ़ी जाएँ, तकारीर वग़ैरह जो की जाएँ।
तो पहली तो मेरी यही आपसे गुजारिश है। दूसरी गुजारिश ये है कि जुलूस मोहम्मदी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम में बीड़ी सिगरेट वगैरह का कतई जो है इस्तेमाल ना करें, कतई ना पिएँ। कई साल से ये देखने में आता है कि लोग जुलूस मोहम्मदी की पाकीज़गी का ख़्याल नहीं रखते हैं और जुलूस के अंदर ही बीड़ी सिगरेट पीना शुरू कर देते हैं। तो जुलूस मोहम्मदी में इस चीज़ का ख़्याल रखा जाए। माँ बहनों से भी ये गुजारिश है कि जुलूस मोहम्मदी में शिरकत ना करें। और बहुत ज़्यादा से ज़्यादा ये हो सकता है कि जब आपके दरवाज़े से जुलूस मोहम्मदी गुज़र रहा हो तो पर्दे का ख़्याल रखते हुए जुलूस मोहम्मदी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को एक झलक आप देख सकती हैं, पर्दे का ख़्याल रखते हुए। तो आपसे भी गुजारिश है, नौजवान बच्चों से ये गुजारिश है कि जो जुलूस के अंदर मोटरसाइकिल वगैरह लेकर चलते हैं और अक्सर तेज़ स्पीड में, तेज़ रफ्तार से मोटरसाइकिल चलाते हैं, एक साथ में 50-50, 100-100 मोटरसाइकिलें एक साथ में दौड़ती हैं, तो उससे कभी कभी हादसात हो जाते हैं और उसमें ज़ख्मी आप ही होते हैं। आप भी ज़ख्मी हो सकते हैं, कोई दूसरा भी ज़ख्मी हो सकता है। हमारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तो इस सारी कायनात के लिए, तमाम आलमों के लिए रहमत बनकर तशरीफ़ लाए हैं और हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने तो पत्थर खाकर फूल बरसाए हैं, पत्थर खाए हैं और दुआएं दी हैं। तो हमारी वजह से किसी को कोई तकलीफ़ ना हो। आप अपनी भी जान का ख्याल रखिए और दूसरे की जान का भी ख्याल रखिए। मोटरसाइकिलों की स्पीड इतनी तेज़ ना की जाए जिससे कि कोई हादसा होने का अंदेशा हो या इम्कान हो। तो नौजवानों से भी यही अपील है, जुलूस मोहम्मदी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम में जब शिरकत करें तो फिर सरों पे टोपियां हों तो बहुत ज़्यादा बेहतर रहेगा। इसके अलावा जुलूस मोहम्मदी के दौरान जो लंगर वगैरह तकसीम किया जाता है, सबसे बेहतर तो ये तरीक़ा है कि जो भी लंगर का इंतज़ाम करें, आप बिठाल के लोगों को बैठाएं और बैठा के जो भी आपने इंतज़ाम किया हो उसे खिला पिला दें। ये जो छतों से लंगर में जो पैकेट फेंके जाते हैं और बड़ी बेहुरमती होती है, जो वो तबर्रुक है उसका एक एक ज़र्रा, और तबर्रुक के तौर पे चाय है, कॉफ़ी है, शरबत है, उसका एक एक क़तरा, ये बहुत ही एक तरह से कीमती होता है और बड़ा तक़द्दुस इसका होता है। तो इस तरह से भी ना किया जाए कि छतों से आप तबर्रुकात, जो ईद मिलादुन नबी की महफ़िल का तबर्रुक है उसको छतों से फेंका जाता है। एक तो बेहुरमती होती है, दूसरे ईज़ाए माल भी होता है। तो इस चीज़ का भी ख्याल रखा जाए। इसके अलावा जुलूस मोहम्मदी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दौरान नमाज का हर हाल में ख्याल रखा जाए। देखिए, जुलूस सुबह कमोबेश 10 बजे शुरू होता है, जुलूस का आगाज़ होता है और रात करीब 1-1:30 बजे जुलूस का इख्तिताम होता है। तो 4 वक्त की नमाज आपको जुलूस के दौरान पढ़ना होती हैं। अक्सर ये देखने में आता है कि जुलूस में तो हमारी शिरकत होती है लेकिन नमाज से कहीं ना कहीं हम गाफिल हो जाते हैं। तो 4 नमाज़ें आपको जुलूस के दौरान मिलेंगी। जहाँ भी जिस नमाज का वक्त आ जाए आप वहीं नमाज को अदा कर लीजिए। जुलूस मोहम्मदी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का निकालना, ईद मिलादुन नबी का मनाना, हुजूर की पैदाइश की खुशियाँ मनाना, ये हमारा ईमान है, ईमान की जान है और ईमान की हमारी ये चाशनी है कि हम हुजूर का जश्न विलादत इंतहाई अक़ीदत व एहतराम के साथ मनाएँ। लेकिन हुजूर से मोहब्बत का इजहार का सबसे जो बड़ा तरीक़ा है, जो सबसे अव्वल तरीक़ा है, वो तो नमाज है। हुजूर की आँखों की ठंडक है नमाज, तो नमाज का हर हाल में ख्याल रखें। नमाज सबसे पहले नमाज है। हुजूर ये मेराज की शब आसमान से अल्लाह की बारगाह से लेकर ये तोहफ़ा हमारे लिए आए, तो नमाज का ख़ास ख्याल रखा जाए। ईद मिलादुन नबी की खुशियाँ शरीयत के दायरे में रहते हुए जैसे भी आप मना सकें मनाएं। लंगर का इंतज़ाम करें, गरीबों को खाना खिलाएं, जो नंगे हैं, जिनके पास कपड़ों की कमी है उनके लिए कपड़ों का इंतज़ाम कर दें। जो बीमार हैं और इलाज नहीं करा पा रहे हैं माशी तंगदस्ती की वजह से, अपनी गुर्बत और अपनी मुफलिसी की वजह से, आप उनके इलाज का बंदोबस्त कर दें। ये सब हुजूर के नाम पे करना है। गरीबों, मिस्कीनों, मोहताजों, यतीमों, बेवाओं, इनकी भी आप ख़बरगिरी ज़रूर रखें, इनकी भी आप मदद फरमाएँ आप ये इस मौके पर, क्योंकि ये नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का यही पैगाम है, हुजूर की यही तालीमात हैं। और दूसरी एक और बात ये कहना चाहूँगा कि हम
हिंदुस्तान में रहते हैं, यहाँ तमाम मज़ाहिब के हमारे जो बिरादरान वतन हैं, हम वतन हैं, वो सभी रहते हैं। अपने महबूब आका, अपने प्यारे नबी, अपने प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के यौम विलादत के मौके पर जो अहले वतन हैं, दूसरे मज़हब से ताल्लुक़ रखने वाले अहले वतन हैं, तो कम से कम वो भी जब आपके सामने आएँ, उनमें आपके दोस्त अहबाब भी हो सकते हैं, तो कम से कम एक गुलाब का फूल ही पेश करें और उन्हें बताएं कि आज हमारे प्रॉफिट सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का यौम पैदाइश है, यौम विलादत है, आज उनका बर्थडे है, जन्मदिन है। तो इस तरह से अगर आप शामिल होंगे जुलूस मोहम्मदी में और 12वीं शरीफ के मौके पर इन चीज़ों का ख्याल रखेंगे, माशाअल्लाह जो ये खीरी है, लखीमपुर है, ज़िले के मुख्तलिफ़ मकामात पर बेशुमार सजावट की गई है। हुजूर के यौम विलादत के मौके पर जितनी भी सजावट की जाए वो कम है। हुजूर के लिए तो सारी कायनात की तख्लीक फरमाई गई, सजावट की गई है। झंडे चारों तरफ जुलूस मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और ईद मिलादुन नबी के झंडे भी चारों तरफ लहराते हुए नज़र आ रहे हैं। इसके अलावा ईद मिलादुन नबी की मुहाफिल भी आरास्ता हो रही हैं। आज 11 रबीउल अव्वल शरीफ है, कल 12वीं शरीफ होगी, जो दरमियानी रात होगी 11 और 12 की रात, भोर की सुबह घरों में मिलाद शरीफ होती है, तो घरों में भी मिलाद शरीफ का एहतमाम करें। और एक चीज़ मैं और आपसे ख़ास तौर से आपसे गुजारिश करना चाहूँगा, सभी से ये मेरी मोहब्बत से गुजारिश है कि जब जुलूस मोहम्मदी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आपके मोहल्ले से, आपके इलाके से निकलता है, तो उस वक्त हर शख्स ये चाहता है कि अपने दरवाज़े पर वो शीरीनी ला कर रख देता है और वो चाहता है कि यहाँ पर जुलूस ठहर जाए और मिलाद शरीफ हो। तो ये मुमकिन नहीं है। एक एक मोहल्ले में इस तरह से 100 150 जगहें हो जाएंगी कि 100 जगहों पर फिर जुलूस को रोकना पड़ेगा। तो इस तरह से अगर ये किया जाएगा तो जुलूस मोहम्मदी के लिए तो फिर 3-4 दिन भी नाकाफ़ी हैं। इसलिए गुजारिश ये है कि जुलूस मोहम्मदी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दौरान अगर आप मिलादुन नबी की महफ़िल अपने मोहल्ले में, अपने घर के सामने कराना चाहते हैं, तो 10, 20, 50 लोग जो भी कराना चाहते हैं वो किसी एक ख़ास मकाम पर लाकर तबर्रुक रख दें, शीरीनी रख दें और उसी जगह पर ईद मिलादुन नबी हो जाए। इस तरह से जुलूस मोहम्मदी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के इख्तिताम में भी ताख़ीर नहीं होगी और फिर जुलूस मोहम्मदी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपने वक्त पर तमाम कस्बा खीरी के तमाम मोहल्लों में जहाँ जहाँ भी जुलूस मोहम्मदी जाता है वहाँ अपने वक्त पर जुलूस मोहम्मदी पहुँच भी जाएगा। तो आज ये खीरी.com की तरफ से कुछ बातें, कुछ आपसे अपील करना थी, मोहब्बतों के साथ ये दरख्वास्त आपसे करना थी। जुलूस का तक़द्दुस किसी तौर पर, जुलूस का तक़द्दुस, जो जुलूस की पाकीज़गी है, जो उसकी पवित्रता है, उसको कतई भंग ना होने दें, जुलूस के तक़द्दुस को पामाल ना होने दें। एक मेरा ये जुमला तमाम सभी चीज़ों के लिए काफ़ी है। आपको मालूम है कि किस तरह से जुलूस का तक़द्दुस, जुलूस की जो पाकीज़गी है, जुलूस की जो पवित्रता है वो पामाल हो सकती है। ये आपको मालूम है, हमको मालूम है, सभी को मालूम है। तो जुलूस मोहम्मदी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम में शिरकत करें, खूब शिरकत करें और दिलो जान से अपने आका व मौला मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान अक़दस में आप नात शरीफ, नातिया कलाम पेश करें, हुजूर के नारे बुलंद फरमाएँ, हुजूर का परचम बुलंद करें और हुजूर के नाम पे जो भी जिससे हो सके वो हुजूर के नाम पर वो खर्च करें और ख़ास तौर से गरीबों, मोहताजों, मिस्कीनों, यतीमों, बेवाओं, इनका ख़ास ख्याल रखा जाए। तो नाज़रीन, ये हमारी आपसे दरख्वास्त थी और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि परवरदिगार आलम हम सबको इस मुबारक महीने और जो कल आने वाला, कल का दिन है 12वीं शरीफ का, उसके फैज़ान से अल्लाह ताला हम सबको माला माल फरमाए। आपको ये वीडियो अगर बेहतर लगती है कि मैंने आपको एक बेहतर मैसेज दिया है तो आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। गुजारिश है कि आप खीरी.com को सब्सक्राइब करें। इंशाअल्लाह ताला कल की जो तकरीबात होंगी जुलूस मोहम्मदी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की, हम ख़ास तकरीबात का कवरेज करेंगे और आप तक पहुँचाएँगे। कैमरा पर्सन मोहम्मद फ़ज़ल यूनुस अंसारी के साथ गुफ़रान अहमद को इजाज़त दें। ईद मिलादुन नबी की बहुत 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 मुबारकबाद।